हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आज हम लोग ये जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे भी। और उसके बाद ये अध्याय जो होगा वो खत्म हो जाएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं लेंस से बने प्रतिबिंबों के रचना के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मानव नेत्र के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर दृष्टि दोष में हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस से बने प्रतिबिंबों के नियम के बारे में बात करते हैं, रचना के नियम के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ ही लिया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। जिन्होंने नहीं देखा था इसका पिछला भाग, बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके पिछले वाले पार्ट्स पर जो वीडियो दिया गया है उसको बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का भाग 2 और भाग 1 बिल्कुल आप लोग उसको देखिएगा और जो भी होमवर्क दिया गया था उसको आप लोग करके भेजेंगे। ठीक, चलिए तो बात करते हैं लेंस से बने प्रतिबिंबों के रचना के नियम। तो जैसा कि आप लोगों ने उसमें मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, मुख्य फोकस और साथ ही साथ फोकस दूरी की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो आप लोग जो रचना के नियम है उसको आप लोग जब समझेंगे तो बिल्कुल परिभाषा आपको याद हो गया, आपने उसको समझ लिया तो बिल्कुल आपको ये समझ आएगा ही। चलिए तो बात करते हैं। देखो, होता क्या है कि, है ना, जो भी प्रकाश किरण है ना, वो लेंस से अगर, है ना, जब आपतित होती है, गुजरती है, अगर बिना विचलन के वो आर पार गुजर जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए सबसे पहले प्रतिबिंबों की रचना के नियम, अगर मैं उत्तल लेंस से बात करूं, आपको पता है कि किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रकाश किरण, है ना, अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, बिना विचलन के क्या करती है, आर पार क्या करती है, गुजर जाती है ना। जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर, है ना, जब गुजरती है तो वह बिना विचलन के क्या होती है, बिना विचलन मतलब कोई उसमें, है ना, प्रभाव नजर नहीं आएगा, वो सीधे सीधे क्या हो जाती है, आर पार गुजर जाती है। ठीक है, ये तो लेंसों के प्रतिबिंबों के रचना के पहला नियम हो गया। ठीक है, दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण, फिर से मैं उत्तल लेंस का ही ले रहा हूँ, ठीक है, अवतल लेंस का नहीं बना रहा हूँ, वो भी सेम है ना, इसलिए उत्तल लेंस में समझाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। ये तो पहला नियम हो गया। ठीक है, कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जब गुजरती है तो बिना विचलन के क्या हो जाती है, आर पार गुजर जाती है। ठीक है, अगला बात करते हैं दूसरा नंबर, प्रतिबिंबों की रचना के नियम के दूसरा नियम बात करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, या जो भी प्रकाश किरण, है ना, देखिए जो भी कोई प्रकाश किरण, तो मुख्य अक्ष आपको पता है, दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, मतलब आती है, आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई, है ना, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये इसका दूसरा नियम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस पर आती हुई या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये तो हो गया आप लोगों का दूसरा नियम। तीसरा नियम फिर से उसी लेंस से बना रहा हूं, उत्तल लेंस में। जब कोई प्रकाश किरण, ये फिर से मुख्य अक्ष बना दिया मैंने, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, आपतित होती है ना, मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, है ना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए इसमें क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था और इसमें क्या हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, इसमें सीधा हो रहा था, इसमें कैसा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक, चलिए तो वापस एक बार बता देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण, है ना, प्रकाश केंद्र से होकर क्या होती है, गुजरती है और बिना विचलन के आर पार क्या जाती है, गुजर जाती है, पहला नियम रचना के नियम में। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस पर मिलती हुई या आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये दूसरा नियम। तीसरा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये है लेंस से प्रतिबिंबों की रचना के नियम। ये तीनों नियम आप लोग लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक,
चलिए अगला बात करते हैं इसे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में आप लोग जानते हैं, अपना ही नेत्र है ना, जिसको हम कैसे देखते हैं, दर्पण पे देख पाते हैं। अपना आंख को हम स्वयं नहीं देख पाएंगे, या तो हम दूसरे का आंख देख पाएंगे या तो दर्पण में देख पाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य का आंख जो होता है या मानव का जो नेत्र होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो जो गोलाकार भाग होता है उसका सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इस कार्निया के पीछे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक है, इस कार्निया के पीछे जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा था उसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और इसी कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। ठीक है, और इसी आइरिस के मध्य में, ठीक है, और इसी आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है। क्या होता है, एक लघु निकास छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल्स कहते हैं या पुतली कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी पेशियों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसके कारण से हम जब प्रकाश में जाते हैं तो ये पेशियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। और जैसे अंधेरे में आते हैं तो ये पेशियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। जो पुतली है जो फैलती है और सिकुड़ती है। ठीक है, और इसी में बात करते हैं, जैसे हम इस पुतली के आगे चलते हैं या पीछे बात करते हैं, इसके पीछे पुतली के जस्ट पीछे बात करेंगे तो इसमें एक क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली का बना हुआ, ठीक है, एक भाग होता है, नरम होता है, पारदर्शी भाग बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस, जो उत्तल लेंस होता है। इसे हम लोग मानव नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, या नेत्र लेंस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अब इसी में बात करते हैं कि जो मानव नेत्र होता है उसके सबसे अंतिम में बात करते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, और जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, याद रखिएगा, रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी रेटिना की अगर हम लोग है ना बीच में बात करेंगे, रेटिना के बीच में है ना जो सबसे लास्ट में पाया जाता है, इसी रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब जो है, जो मनुष्य का जो प्रतिबिंब है, जो भी हम देखते हैं वो रेटिना पर ही इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, और जिसके कारण से हम देख पाते हैं। ठीक है, इस रेटिना के मध्य में एक पीत बिंदु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पीत बिंदु पाई जाती है मध्य में। ठीक है, जो भी कैसा होता है, पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, जहां पर डायग्राम का, जहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, परख पाते हैं। ठीक है, तो सुस्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है, स्वस्थ मनुष्य की जो आंख का दृष्टि जो होता है वो कितना होता है ना, जैसे हम लोग बात करेंगे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है इसको। ठीक है, चलिए, तो डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को पुनः ये जो मानव नेत्र है उसको मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और इसको आप लोग को कॉपी में बनाकर मुझे भेजेंगे आप लोग, है ना, मानव नेत्र का डायग्राम बनाएंगे आप लोग और मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात किया मैंने कि मनुष्य का जो आंख होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, और सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, ऐसे उभरा हुआ होता है। और ये उभरा हुआ जो भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इस कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। क्या होता है, एक अपारदर्शी क्या होता है, पर्दा होता है। एक अपारदर्शी क्या होता है, पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के मध्य में, यहाँ पर है ना, आइरिस के मध्य में एक क्या होता है, लघु निकास छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल या पुतली कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, एक पुतली या प्यूपिल होता है जो पेशियों का बना होता है, जो प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और अंधेरे में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इस पुतली के पीछे, ठीक है, एक क्या होता है, नरम एवं पारदर्शी भाग का बना हुआ एक लेंस पाया जाता है, जो उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी, है ना, इसमें क्या पाया जाता है, अगर हम इसमें बात करते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाग पाया जाता है, इसके पीछे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इसके पीछे क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। जहां पर है ना वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो बनता है, जिसके कारण से हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, इसी रेटिना के मध्य में, ठीक है, यहाँ पर
मध्य में यहाँ पर जो आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम और अच्छे से देखिएगा आपको बुक में, ठीक है। यहाँ पर जो भाग पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर जो भी तंत्रिका है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो मानव नेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बुक में भी देखेंगे और साथ ही साथ मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया, उसके माध्यम से आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो सामने का भाग कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे का पारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिपिल्स या पुतली कहते हैं, जो पेशियों का बना होता है, जो अंधकार में फैल जाता है ना, और प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके, है ना, पीछे, है ना, पिपिल्स के पीछे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है ना, एक नरम एवं पारदर्शी भाग का बना हुआ एक लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे अगर हम बात करेंगे इस नेत्र के, है ना, जो भाग बना हुआ, जो उभरा हुआ भाग है, इसके सबसे पीछे बात करेंगे तो इसमें पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसको स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस रेटिना के मध्य में एक भाग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मानव नेत्र है उसकी संरचना को मैंने आप लोगों को समझा दिया। कितने नाम से, 1 2 3 4 5 नाम से आप लोगों ने इसको क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। 6 नाम से, सॉरी, एक लेंस को हम लोगों ने क्या किया था, भूल गया था, ये लेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको समझ लिया। तो मनुष्य का जो नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये क्या करता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको क्या कर लेता है, सीधा, है ना, आंखों में क्या कर लेता है, केंद्रित कर लेता है ना। उत्तल लेंस का मैंने कार्य बताया था आप लोगों को, क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, अपसरित कर लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने आप लोग को बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने मानव नेत्र के बारे में आप लोग को बता दिया। अब बात करते हैं इसमें दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब एक बात करेंगे निकट दृष्टि दोष और दूसरा बात करेंगे हम लोग दूरदृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष जैसे कि कुछ लोगों का जो आंख जो होता है कैसा होता है, वक्रित होता है, या उसमें कुछ डिफिकल्ट पाए जाते हैं। उदाहरणतः बात करते हैं, कुछ लोगों को दूर की दूरस्थ वस्तुओं की जो स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है। कुछ लोग जो है बहुत दूर का अगर देखने को ले जाएगा, थोड़ा सा दूर का देखने को ले जाएगा, पढ़ने को ले जाएगा, तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो उस प्रतिबिंब को देख रहा है या उस डायग्राम को देख रहा है, लिखा हुआ उसको देखता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उस रेटिना के, है ना, आगे बन जाता है, रेटिना से कुछ आगे बन जाता है, जिसके कारण से उनको वह स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो देखने को नहीं मिल पाता और वह कैसा जाता है, धुंधला हो जाता है, कैसा जाता है, धुंधला हो जाता है और उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अवतल लेंस लगे चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है ना, रेटिना के आगे बन जाता है और रेटिना के स्पष्ट रूप से बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है और उसका जो प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। वापस बता देना चाहता हूं आप लोगों को मैं, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो मानव का नेत्र जो होता है, जब वह दूरस्थ वस्तुओं को क्या करता है, देखता है, तो दूरस्थ वस्तुओं को जब देखता है तो दूर में जो लिखी हुई वस्तु है या और कोई भाग है तो वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उसकी आंखों पर वो प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो क्या हो जाता है, कुछ आगे बन जाता है और वह क्या हो जाता है, फैल जाता है, धुंधला हो जाता है और उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तब इस दोष को पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अवतल लेंस लगे चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करते हैं तो वह दूरस्थ वस्तुओं को भी क्या करता है, स्पष्ट रूप से देखने में क्या होता है, उसके लिए सहायक हो जाता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। अगला बात करते हैं इसमें दूरदृष्टि दोष। क्या बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष। तो नाम से स्पष्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। मतलब इस दोष में होता क्या है कि व्यक्ति का, है ना, जो भी इस दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति के आंख के माध्यम से जब वह देखने का प्रयास करता है तो उसको दूर का तो दिखाई देता है लेकिन निकट वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ठीक है। होता क्या है कि जो वह निकट वस्तु जो रखा हुआ है, ऐसे सामने रखा हुआ है, उसको वह पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। उसको जब वह देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वह आगे
नहीं बनता, वो कहाँ बन जाता है, पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, पीछे, रेटिना के जस्ट पीछे बन जाता है, जिसके कारण से वह क्या हो जाता है, फैल जाता है, धुंधला दिखाई देता है और उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता। तब इस दोष को पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए हम उसे, या उस दोष से जो भी व्यक्ति है ना संक्रमित हो चुका है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगे चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग कराते हैं। जब वह उत्तल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करके उस निकटस्थ वस्तुओं को जब वह देखता है या पढ़ता है या समझता है, तो उसको वह पूर्ण रूप से प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह उसको अच्छे से देख पाता है। ठीक है, तो वापस बता देना चाहता हूँ, दूरस्थ है ना, दूरदृष्टि दोष में वो क्या करता है, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन निकटस्थ वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। होता क्या है कि रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बन जाता है और वह धुंधला हो जाता है, फैल जाता है, उसको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। तब इस स्थिति को है ना, या इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस लगे चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण से वह दोष जो है वह दूर हो जाता है। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में हाइपर मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, वापस बता देता हूं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। होता क्या है कि जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या हो जाता है, स्पष्ट ना बनकर आगे बन जाता है, और जब आगे बन जाता है तो वह जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, धुंधला हो जाता है, फैल जाता है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तब इस दोष का निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करते हैं और वह जो दोष है वो क्या जाता है, पूर्णतः दूर हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला बात करता हूं मैं इसमें दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि हम दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, निकट की वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। होता क्या है कि जब इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो वह स्पष्ट ना बनकर क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होता है, फैल जाता है, धुंधला हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तब इस स्थिति में हम इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगे चश्मे का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और वह हमें पूर्ण रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसे हम लोग हाइपर माइट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बता दिया। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं 1 नंबर वाले, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसका पिछला जो मैंने आप लोग को बताया मौन नेत्र, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एकदम गहराई से अध्ययन कीजिएगा और इसका डायग्राम बना के आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। मौन नेत्र का डायग्राम बनाएंगे और भेजेंगे, और लेंस से रचना के नियम, इसके नियम को लिखकर आप लोग मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, और अध्याय जो है खत्म हो चुका है। इसका जो प्रश्न उत्तर है, जब आप लोग होमवर्क करके भेजेंगे मुझे, तो मैं आप लोग को इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।